यहाँ इस कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ है अभी किसी भी तरह का। हमको देखना चाहिए कि जो है समस्या की हल होनी चाहिए। ये तुम्हारी जो है गंदगी इतनी आ रही है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नाली नंगी पड़ी हुई है, नाली है, खंजा है, कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 5 सालों में सिर्फ नारियल फोड़ के उद्घाटन के तो दिखा दिया गया है कि आज यहाँ इतने करोड़ का है, आज यहाँ इतने करोड़ का है, परंतु विकास कहीं नहीं है। पानी का कोई निकास नहीं है, खरंजा किसी तरह का नहीं है यहाँ। पानी के देखो मच्छर हैं बहुत, ठीक है, और ये रोड देखो कहाँ पानी चल रहा है, ये नाली भी नहीं है। बिजली की भी यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, दिन में चली जाए तो चली गई, रात में जरूर आती है। और ये यहाँ पे कुछ किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, लाइट भी आती है ना कुछ होता है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है सारे में। सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द कंटाप। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुके हैं और इसी बीच मैं आया हूँ लोनी विधानसभा, जो दिल्ली एनसीआर के करीब है और हर बार कहती है योगी सरकार की हम विकास में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश नंबर 1। आज उसी के रियलिटी चेक के लिए क्या कहती है पब्लिक, कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वही सब चीज़ों के लिए आज हम जनता के बीच है। जनता की क्या राय है, किसे लाना चाहेंगे इस बार विधानसभा? जी क्या लगता है, क्या विकास हुआ है, कितनी तरक्की हुई है? विकास का पानी में पीछे रोज रोज लड़ाई बाजते हैं, जहाँ पानी को कोई निकास ना हो तो ये खरंजा का तो ना बालक है ले रहा कि कीचड़ में आता गिर जाता है, बालक ले फैक्ट्री को धुआं जा और कार का सुना है, फैक्ट्री का धुआं है, कीचड़ है और बच्चे गिर जाते हैं, बच्चा गिर जाता है, रोज रोज बचपन में साल लाता है कीचड़ में, आए दिन बीमारी है और बीमारी बढ़ रही है। और का है जो कि कीचड़ कांच होगा तो हमें बीमारी तो बढ़ेगी, मच्छर तो पैदा होंगे और का होगा। जो निकास होना चाहिए ना पानी को, कौन नाली खरंजा होने चाहिए। आपका नाम? अशोक कुमार जी। अशोक जी, क्या लगता है योगी सरकार आएगी, सपा सरकार आएगी, और आएगी तो किन मुद्दों पर आएगी? सर जी, जब पब्लिक को नुकसान है तो क्या कह सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो है समस्या की हल होनी चाहिए। ये तुम्हारी जो है गंदगी इतनी आ रही है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नाली नंगी पड़ी हुई है, नाली है, खंजा है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अच्छा। हमारा कृष्णा बिहार पड़ता है यहाँ पर, और ये कोई हल नहीं है यहाँ पर। क्षेत्रीय विधायक के पास अगर आप गए तो उन्होंने क्या कहा? नहीं जी, हम तो वैसे भी गए नहीं हैं, बाकी कहते हैं कि यहाँ आएंगे करेंगे, लेकिन अभी तो हुआ कुछ नहीं। अभी तक कोई और आपके नेतागण आए हो यहाँ पे? नहीं जी, अभी तो कोई नेता जी नहीं आए हैं। वोट के समय आते हैं। बोलो। आपका नाम? राहुल, और मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ। यहाँ पे लोनी नगर पालिका या लोनी विधानसभा में नारियल फोड़ने के अलावा और कुछ नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में सिर्फ नारियल फोड़ के उद्घाटन के तो दिखा दिया गया है कि आज यहाँ इतने करोड़ का है, आज यहाँ इतने करोड़ का है, परंतु विकास कहीं नहीं है। ये आपकी नज़रों के सामने है, पूरा पानी भरा हुआ। ऊपर दिखा दो, उस साइड दिखा दो। ठीक है। सड़क ले लीजिए, बिजली ले लीजिए या पानी ले लीजिए, किसी भी तरीके से कोई भी नहीं है। कहते हैं कि दिल्ली से प्रदूषण आ रहा है, यहाँ के क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ इतनी हैं कि यहाँ का प्रदूषण काबू नहीं है, दिल्ली का प्रदूषण काबू किया जा रहा है। आप बताएं। ये क्या सारी समस्याएं हैं कि ना तो यहाँ पे रोड बन रहा है, ना कोई खंजा बन रहा, ना कोई पानी की सुविधा है, और 11,000 की लाइन हमारी छत से गुजर रही है कि बच्चों को हादसा किसी भी दिन हो सकता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सब कुछ नहीं है। किसी के पास कोई नेता आते हैं, अपने चले जाते हैं, पहली बात तो आते ही नहीं है, और जाने का मेरे पास टाइम ही नहीं है कि उनके पास जाए। कभी तो कोई तो आपकी जनसमक्ष से लेकर गया होगा? गए हैं, यहाँ से काफ़ी लोग गए हैं, पर कोई सुनाई नहीं यहाँ की होती है। ये तो एक कीचड़ में डाल दिया गया है। बाबा जी का एक प्रश्न हो गया कि चलो भाई कि हमने वो कह दिया है कि पूरी दुनिया में नोट बखे दिए। न्यू कृष्णा विहार लोनी विधानसभा से ये सारा लगता है। माय नेम संजय जी। जी, मैं लोनी क्षेत्र का वासी हूँ
और यहाँ पर कोई साफ सफाई गाड़ी वगैरह उसकी क्या बोली जाती है, कूड़े कचड़े की यहाँ नहीं आती है बिल्कुल भी। और यहाँ की रोड कच्ची है और पानी की सुविधा कोई नहीं है। यूपी सरकार बार बार कहती है कि लाइट की व्यवस्था अच्छी कर दी गई है, तो कितना फर्क है पहले से और अब में? नहीं, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। तो वही यूनिट चल रही है, वही सब कुछ वही सिस्टम है अभी तक क्या पहले लगता चल रहा है? था। क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए? कौन सी बात आनी चाहिए? सरकार कोई भी हो, विकास चाहिए। हाँ, सरकार जो हो कि सफा होना चाहिए, हमारी देश की तरक्की होनी चाहिए, गलियों की विकास होना चाहिए, साफ सुथरा। बीजेपी सरकार ने कुछ करा अभी तक आपके लिए? नहीं, बीजेपी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कर पाया हमारे साथ। इस कदर का डर कि मीडिया के सामने भी कोई नहीं आना चाहता। जैसे ही हमारा कैमरा इन लोगों की तरफ गए तो ये अपने घरों की ओर गए। बीमारी है, प्रदूषण से बीमारी है, पानी दूषित आ रहा है, पानी में बदबू है। हाँ, पानी के तो मच्छर हैं, मच्छर खा रहे हैं खूब। पानी पीने का लायक नहीं है जमीन का, जमीन में वो भी नहीं है और पानी का जो साधन भी नहीं है। इस साइड देखिए। हाँ, पानी के देखो मच्छर हैं बहुत, ठीक है। और ये रोड देखो कहाँ पानी चल रहा है, जो नाली भी नहीं है, और यहाँ तो बहुत परेशानी है हम लोगों की यहाँ। तो क्षेत्रीय विधायक क्या कहते हैं इसमें? कहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, हमें तो अभी कोई पता ही नहीं, हम तो नए आए हैं अभी तो। अच्छा अच्छा। तो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने क्या क्या वादे करे है, वो क्या क्या उसने बातें बताई? कोई भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं कहीं भी तो उसने कुछ तो बताया होगा कि बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। उसने अभी कोई नहीं कुछ बताया। अच्छा, अभी नहीं बताया। नहीं है यहाँ पर बहुत मच्छर है, पानी तो यहाँ बहुत कम का है और नाली भी नहीं साफ। अच्छा। और पानी में बहुत सारे मच्छर, डेंगू भी होता है यहाँ। पशु की भी वो नहीं है, पशु ही नहीं घूमते हैं यहाँ पर। ना डिस्पेंसरी है, ना यहाँ पर स्कूल है, ना सरकारी बैंक है, ना सरकारी बैंक तो है नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई मैदान है खेलने के लिए मैदान है। स्कूल कितने दूर है? यहाँ से दूर है। कितना? चढ़ाई 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। ये देश का भविष्य है आने वाले टाइम का, और देश के भविष्य से बात हो रही है लगातार। बताएं और बताओ कुछ समस्या। इलाज के लिए डिस्पेंसरी और अस्पताल, हॉस्पिटल। चलो ठीक है। है। हाँ जी, जी बताएं, आप बताएं। ये कुछ भी सुविधा नहीं है, बहुत मच्छर लगते हैं, पानी भरा हुआ है, इस साइड कुछ भी नहीं है यहाँ, बहुत मच्छर लगते हैं यहाँ पर। पानी आप उस साइड देख के बात करिए। इकट्ठी कर देगा भाई। और ये यहाँ पे कुछ किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, लाइट भी आती है ना कुछ होता है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है सारे में, होती है नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कोई बोलता भी नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है, ना डीलर वीलर कोई भी नहीं बोलते। तो जब आप यहाँ पे आए थे डीलर ने कुछ तो बताया होगा आपको? कुछ नहीं बताया यहाँ पे तो। बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? योगी की होनी चाहिए ना। नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। जी अशोक जी, किसकी सरकार होनी चाहिए इस बार? सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। जी, क्यों होनी चाहिए? बीजेपी देश के लिए बढ़िया काम कर रही है जी। जी, हाँ जी। आपके क्षेत्र के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? हमारे क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं है यहाँ पे, अभी तक तो हुआ नहीं। जी। तो आप आने वाले विधानसभा में जो यूपी के उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे, इसमें आप किसको चुनना चाहेंगे? चुनना चाहेंगे तो मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी तो योगी जी। हाँ, योगी जी। कोई 4 काम योगी जी के? योगी जी के देखो जी, एक तो ये गुंडागर्दी इन्होंने कम करी है जी, दूसरा उनका जो है देश में अच्छा विचार रहता है। आपका विचार तो अंडर कंस्ट्रक्शन हो गए ना, काम करा क्या? अब यहाँ तो हम अभी आए हैं, देखो आपको बताएं तो यहाँ तो हमें कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। इस कॉलोनी में तो अभी कोई काम आया नहीं है योगी जी का। यहाँ इस कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ है अभी किसी भी तरह का। बिजली की भी यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, दिन में चली जाए तो चली गई, रात में जरूर आती है। पानी का कोई निकास नहीं है, खरंजा किसी तरह का नहीं है यहाँ।
अब इसके लिए बड़ी समस्या है, किससे संघर्ष करें। तो आप कहने का मतलब आप कंफ्यूज है, काम हो या ना हो, अगर वोट योगी जी को। हाँ, वोट तो ही हुई है।